नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस का बैच दोस्तों दिसंबर से शुरू होगा। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स जान सकते हैं। हम इस वीडियो से मकर राशि की तथा मकर लगन की बात करेंगे दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। आपके मासिक राशिफल से भी यह वीडियो महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि बुध आपके भाग्य भाव के मालिक हैं, किस्मत के मालिक हैं, हालांकि रिपु स्थान के भी, छठे भाव के भी मालिक हैं, परंतु किस्मत भाव के मालिक होने के नाते यह शुभ प्लैनेट में शुमार होते हैं। शुक्र और शनि के साथ आपके लिए बुध का बहुत महत्वपूर्ण गोचर हुआ करता है और ये इस बार लंबी अवधि तक वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में रहने वाले हैं। परंतु चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बुध के नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। खासकर हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों की बात करें, नक्षत्रों के हिसाब से भी आपको फलादेश बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अदरवाइज कई बार फलादेश अधूरा सा रह जाता है। तो बुध वैसे भी भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य को तो प्रबल करेंगे। इस अवधि में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग और आप शत्रुहंता रहेंगे। बड़ी बात यह है कि ये गुरु से दृष्ट हैं और गुरु 12वें भाव के मालिक हैं। बुध आपके छठे भाव के भी मालिक हैं। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का फल यह है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बाद देंगे, थोड़े से एफर्ट के बाद देंगे। राजयोग का फल तो आपको बिना एफर्ट के मिलेगा, क्योंकि ये शनि से भी दृष्ट हैं, कुमार ग्रह। और नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा, तो काफ़ी सारे बिंदु हम टच करने जा रहे हैं। 67 डेज, 63 दिन बुध आपके लाभ स्थान में बैठे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाग्य स्थान का मालिक ही जब लाभ स्थान में हो तो लाभ तो होगा। इसलिए मैंने टाइटल में लिखा है धन लाभ के प्रबल योग, पद प्रतिष्ठा के प्रबल योग, इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनि के साथ इस बुध का संबंध रहेगा, जो कि भाग्य के ऊपर कंट्रोल करता है, भाग्याधिपति है। किस्मत के ग्रह का संबंध राशिपति के साथ, शनि के साथ हो जाए, लग्नाधिपति। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका मकर राशि है तो ये चर्चा आपके लिए हुआ करती है। चंद्र राशि मकर है तो ये चर्चा निश्चित तौर से आपके लिए है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो भी ये चर्चा आपके लिए लागू होगी। तो प्रिय मकर राशि वाले जातकों, ध्यान से सुनिए। जब भी राशिपति का मालिक, जो कि आपके राशि के मालिक शनि हैं, इसका संबंध भाग्य स्थान के मालिक बुध के साथ होगा। 29 तारीख से बुध कल से यहाँ पर आ चुके हैं। कल रात्रि को इनका राशि परिवर्तन हुआ था 10:44 पर। तो आज ये संबंध बना हुआ है। तो अब से, आज से आप परम भाग्यशाली रहने वाले हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई भी 1% किसी तरह का भी संशय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम नक्षत्रों के प्रभाव की बात करें, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे वीडियो के सेकंड हिस्से में। पहले हम बता देते हैं कि मोटे तौर से बुध का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि लंबी अवधि है तो आपको इसका पूरा ब्यौरा देना चाहता हूँ। बुध भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में बैठा है और यहाँ पर गुरु से दृष्ट रहेगा। देखिए, भाग्य स्थान जो कि 9th हाउस होता है, दैवी कृपा का स्थान है, ईश्वरीय कृपा का स्थान है। इसका मालिक लाभ स्थान में हो तो ईश्वर की कृपा से, आपके पूर्व पुण्यों के कारण, पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के कारण आपको लाभ होता रहेगा। मित्रों का साथ मिल ही जाएगा। लग्नेश की दृष्टि, शनि की दृष्टि, पहले भाव के मालिक की दृष्टि बुध के ऊपर हो तो आप भाग्यशाली होंगे। किन क्षेत्रों से होंगे दोस्तों, यहाँ पर साफ है कि आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती, ऐसे में धन लाभ होता है। रिश्तों को लेके आपका भाग्य ऊंचाइयां छुएगा। संतान को लेकर आप
काफ़ी हद तक चिंता रहित रहेंगे, क्योंकि संतान के भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु जहाँ पर बैठे हों तो वहाँ पर पंचम भाव में खासकर बैठे हैं गुरु, तो इसलिए पंचम भाव के शुभ फल आपको मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। छात्र हैं, गुरु शिक्षा के कारक है, तो छात्रों के लिए समय उत्तम ही रहेगा, इसमें भी कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, 12वें भाव के मालिक होने के नाते अगर आपका मकर लग्न राशि है तो आपको निवेश के भी एक्स्ट्रा प्रपोजल्स मिलेंगे जो लाभकारी होंगे। अभी शुक्र का भी गोचर 12वें भाव में है जो कि राजयोग कारक है, तो इसलिए ये साफ दिखता है कि नवंबर के महीने में आपके धन की स्थिति बेहतर होगी, भाग्य के कारण, विदेशों में निवेश के कारण, या अदरवाइज भी अगर निवेश करते हैं कहीं भी तो आपको सफलता मिल जाती है। विदेशी कामकाज में मल्टीनेशनल कंपनीज के कामकाज करने से आपको खास सफलता मिलेगी, ये नोट कर लीजिए। विदेश अटन के योग, विदेश यात्रा के योग, कैरियर के लिए, कामकाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अटैच होकर काम करेंगे इस अवधि में, तो शुक्र भी यही डिनोट करता है। कर्म भाव का मालिक 12वें भाव में है और 12वें भाव के मालिक गुरु के साथ संबंध है, तो विदेशों से लाभ और धर्म कर्म से भी लाभ। सही मार्ग पर चलकर आपको काफ़ी ख्याति भी मिलेगी, लाभ भी होगा। गुरु शिक्षा के भी कारक है और बुध के साथ संबंध भी है, तो भाग्य शिक्षा के जगत में आपका प्रबल होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल होंगे। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो शिक्षा, एजुकेशन, रिलीजियस बुक्स के साथ, प्रिंटिंग स्टेशनरी के साथ है, उस बिजनेस का, उस कारोबार का नाता, तो भी आप सफलता पा लेते हैं। गुरु पंचम भाव में त्रिकोण में वैसे ही अच्छे होते हैं, ये आपको के लव लाइफ के लिए भी अच्छे रहेंगे, आपके प्रेम प्रसंगों के लिए भी अच्छे रहेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है जहाँ पर केतु विराजमान है बुध की राशि में, तो यहाँ पर आपको पराविद्याओं से भी फायदा होता है। लंबी यात्रा के सुखद योग, तीर्थाटन के सुखद योग बनते हैं दोस्तों। तीर्थाटन आप लंबे समय से जो प्लान कर रहे हैं, ये नवंबर का महीना आपको मनचाही जगह पर तीर्थ करवाकर आपको मानसिक संतोष और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। इष्ट देव की आराधना करते रहिए, अपने गुरुदेव की आराधना करने से आपको प्रसन्नता मिलेगी, लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, हेल्थ अच्छा होगा। बुध क्योंकि छठे भाव के मालिक भी हैं, छठे भाव का मालिक अपनी राशि से छठे में बैठा है, 11वां भाव छठे से छठा होता है, 6th फ्रॉम 6th, तो विपरीत राजयोग जैसा फल मिलता है और यहाँ पर आप प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ने में सक्षम, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग ये निश्चित तौर से बना देते हैं। हॉस्पिटल्स में अगर कामकाज करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, तो आपको ज़्यादा सफलता के योग बनते हैं क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। अंतोगत्वा आपकी स्थिति बेहतर रहेगी, कहीं भी किसी तरह का आपको नुकसान होने की संभावना नहीं है, ये बात निश्चित है। अब बात करते हैं अगर नक्षत्रों के एंगल से देखें, बुध 1 नवंबर से दोस्तों शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे और शनि की दृष्टि भी है, तो बुध ने आपको पहले भाव का फल देना है, द्वितीय भाव का फल देना है, छठे भाव का फल देना है और भाग्य भाव का फल देना है। यूं तो गुरु से भी दृष्ट हैं, तो 12वें भाव का, तृतीय भाव का भी फल बुध अकेला ग्रह 6 भावों का फल देने के पोजीशन में है और अनुराधा नक्षत्र में 11 तारीख तक रहेंगे। शनि का नक्षत्र है, शनि का वैसे ही बुध के साथ संबंध है, दोनों मित्र हैं आपकी कुंडली में। शनि और बुध दोनों शुभ प्लैनेट हैं, तो दोनों का संबंध है और अनुराधा नक्षत्र में 11 नवंबर तक, तो 11 नवंबर तक आपका भाग्य बहुत ऊंचाइयां छुएगा, बल्कि धन की स्थिति बेहतर होगी, ये लक्ष्मी योग वाली स्थिति हो जाती है, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे।
कोई आपको मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन बेसिकली। प्रतिद्वंदियों को आप पिछाड़ने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसमें सफल होंगे। और 11 नवंबर से बुध अपने ही नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो बुध का दिसंबर तक ये ज्येष्ठा नक्षत्र में रहना ये बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। दोस्तों, अपने ही नक्षत्र में भाग्यस्थान का मालिक हो तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। लंबी यात्रा के योग, विदेश जाने के योग बनते हैं, तीर्थाटन के योग बनते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। और व्यापार के क्योंकि कारक हैं, भाग्यस्थान के मालिक होकर अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, शनि से, गुरु से दृष्ट रहेंगे। तो ये साफ नज़र आता इस दौर में 11 तारीख से लेकर आपको 4 जनवरी तक, जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे, आपके भाग्य की डोर बड़ी मजबूत रहेगी। किस्मत के कारण आपके कई कार्य सिद्ध होंगे, अटका हुआ धन मिलेगा। 11वां भाव लाभ का होता है, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। व्यापार में वृद्धि के योग, मित्रों की सहायता से लाभ हो। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होंगे। अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का, कमीशन का कामकाज करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो भी लाभ होगा। और ख़ासकर शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अभूतपूर्व सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, एक अकेला बुध आपके 2 महीने, ये उतरती 7.5 मकर राशि वाले जात को आपके लिए भाग्यस्थान के मालिक ने संबंध 4 जनवरी तक जाकर बनाए रखना है शनि महाराज के साथ। तो आप भाग्यशाली रहेंगे 4 जनवरी तक। बहुत बड़ी बात है, जिन जातकों की कुंडली में शनि बुध इकट्ठे होते हैं वे भाग्यशाली ही होते हैं। और कहीं ना कहीं आपको कर्जा चुकाने में ये योग मददगार होगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप शत्रु हंता रहेंगे, शत्रु उछल कूद करने की कोशिश करेंगे, परंतु आप उन्हें दबाने में सक्षम होंगे। किसी तरह की भय चिंता नहीं रखनी चाहिए, आपके लिए इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं बनता। हालांकि कुछ दिनों के लिए नवंबर के महीने में ये वक्री भी होंगे 26 नवंबर से। उस अवधि में आपको बुध के हल्के फुल्के उपाय कर लेने चाहिए ताकि आपके भाग्य का साथ आपको मिलता रहे। आपको पन्ना धारण करना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए जब शनि 20 दिनों के लिए वक्री होंगे। 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये इस अवधि में वक्री होंगे। तो इस अवधि में हालांकि फल आपको अच्छे मिलते रहेंगे, क्योंकि नवंबर से यह शनि का मार्गी होना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आपका भाग्य तो प्रबल रहेगा, ये बात भी निश्चित है। 15 नवंबर से आपके कई कार्य बहुत गति से होंगे और बुध के कारण ये दिखता भी है कि आप भाग्यशाली तो आज से हो चुके हैं। आपका किस्मत साथ आज से देना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, अपने कदम तेज़ी से बढ़ाइए, डरिए मत, सोचिए मत। जो आपको पॉजिटिव डिसीजन लगता है, जो अच्छा डिसीजन लगता है, वह ले डालिए। कौतूहल की स्थिति में मत रहिए, ऐसा समय कम ही मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, गुरु बुध और शनि के रूप में। इससे बढ़िया और क्या होता है। राहु आपके साथ पहले से हैं, शुक्र राजो कारक हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।